गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता बल्कि पाप खाता है। कई सिखों ने भी बापू जी से दीक्षा ली हुई है, क्योंकि बापू कभी कोई ऐसा मंत्र नहीं देते कि संप्रदाय का मंत्र होता ना, जैसा नहीं। बापू जी दीक्षा देते हैं तो कोई शिव जी के उपासक हो तो उनको वैसा मंत्र मिल जाता है, कोई कृष्ण भगवान का उपासक हो तो उसको वो मंत्र मिल जाता है, कोई राम जी का उपासक हो तो उसको वो मंत्र मिल जाता है, कोई गुरु का उपासक हो, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के उपासक हैं सिख, तो उनको वो मंत्र मिल जाता है, तो उनकी वो भक्ति पुष्ट हो जाए। इसलिए कई सिख भी दीक्षा लेते हैं, क्योंकि बापू जी कहते हैं कि हमको पंथ नहीं चलाना, हमको सही पंथ बता देना है, उस पर चले तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में। इसलिए विदेशों से भी कई सिख, कनाडा से, अमेरिका से भारत आते हैं तो दीक्षा लेने आते हैं, कई बार मैंने देखा है। तो गुरुदेव के दिल में कोई संप्रदाय, कोई पंथ चलाने की भावना नहीं, सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, धर्मिष्ठा पटेल नाम की एक बहन गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रहती है। अहमदाबाद से आप राजकोट जाओ न तो रास्ते में आता है सुरेंद्रनगर। तो उसने बताया मेरी सहेली किरण, उसकी शादी सूरत में हुई थी। वो पति को किसी ने कुछ कहा, पति पत्नी के बीच मनमुटाव हुआ, पति अलग होना चाहता था, तो वो एक तांत्रिक के पास गया और कहा कि ऐसा कुछ मैली विद्या का जादू टोना करो ताकि पत्नी और हम अलग हो जाएं। तो सूरत का वो तांत्रिक अपने कमरे में गया, काफी देर तक विधि करने के बाद बाहर आया और बोला कि आप जिनके लिए जादू टोना कराने आए हो, उस स्त्री की रक्षा किसी दैवी शक्ति के द्वारा हो रही है और उस दैवी शक्ति के कारण मेरी मैली विद्या का प्रभाव उस तक पहुंच नहीं सकता, मेरी विद्या वहां प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, आप पैसे जो दिए वो वापस ले जाओ। तो भाई बोला कि मैं किसी और तांत्रिक से कराऊं। तो उस तांत्रिक ने कहा कि आप भले जाओ कराओ, पर मेरा दावा है कि वो महिला की जो दैवी शक्ति रक्षा कर रही है, किसी भी तांत्रिक की मैली विद्या उस तक नहीं पहुंच सकेगी, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, तुम करके देखो जाओ। और आखिर वो आदमी थक गया, अपनी पत्नी के पास आया कि तू कौन सा जप करती है मुझे भी बता। तो पत्नी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बापूजी का गुरु का दिया मंत्र है, आप भी गुरुदेव के पास चलो तो दीक्षा मिल जाएगी। तो वो भी आए, अपनी पत्नी के साथ दीक्षा लेकर गए और भक्त बन गए, पति पत्नी का प्यार बढ़ गया। कहाँ तो पति पत्नी अलग हो रहे थे, पति खुद मैली विद्या करा रहा था, और कहाँ अब दोनों साथ में रहते। ये भगवान नाम का प्रताप है। और भगवान नाम न हो तो क्या होता है। एक पति पत्नी आगरा गए, ताजमहल देखा, तो पत्नी ने कहा पति को देखो देखो, वो भी था एक जो अपनी पत्नी की याद में इतना बढ़िया महल बना कर गया, आप मेरे लिए क्या करोगे। तो वो बोला कि पहले तू मर तो जा, बाद में देखा जाएगा। उसने मरने के बाद बनवाया था ना। अब पत्नी ने सोचा कि मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं भी इनसे बदला लेके रहूंगी। क्या होता है कि कभी किसी का अपमान होता है ना, तो वो बदले की भावना से उसका दुश्मन बन जाता है कि मैं भी इसको मजा चखाऊं। हकीकत में भक्ति करने वाले के दिल में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। आप देखो ध्रुव का अपमान हुआ सौतेली मां के द्वारा, तो क्या ध्रुव ने बदला लेने की सोची क्या? बोलो। ध्रुव का उसकी सौतेली मां ने अपमान किया ना थप्पड़ मार के, तो ध्रुव ने बदला लेने की नहीं सोची, बलिदान दिया, जंगल में जाकर बैठ गए और भगवान नाम जप किया। तो जय जयकार किसकी हुई दुनिया जानती है। विभीषण का अपमान हुआ, भरी सभा में रावण ने लात मार दी, मंत्री पद पर बैठा हुआ था वो आदमी और भरी सभा में लात मार दी, अपमान हुआ। परंतु अपमान होने के बाद भी वे भगवान की ओर चल पड़े, बदला नहीं बलिदान, लंका का ही त्याग कर दिया। अपमान तो कईयों का होता है, पर देखो तो सही जरा
हमारा भी कई बार अपमान होता है, हम लोगों का भी बोलने वाले कई मिल जाते हैं। तो देखें अपमान होने पर हम उसके प्रति बदले की भावना रखते हैं या बलिदान की भावना रखते हैं। बदले की भावना रखे वो भोगी, और बलिदान की भावना रखे वो संत है, वो भक्त है, वो साधक है। बदला रखने की भावना क्यों रखना? लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, मार काट, तामसिक खुराक खाते हैं ना, मांसाहार करे, अंडे खाए, सिगरेट पिए, उन्हीं का ऐसा भाव हो जाता है, क्रूर भाव। इसीलिए हो सके तो मांसाहार से अपने को दूर रखना चाहिए। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खात है वो निश्चय नरक में जाए। ऐसा आहार क्यों करना? संडे हो या मंडे, बोले रोज खाओ मुर्गी के अंडे, पर अक्कल आगे रखो, काम पीछे करो। अंडों में जो पीला पदार्थ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। वो जो खाएगा तो उसके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा। इसीलिए ऐसी चीजें न खाएं। ये वेद भगवान कहता है, अथर्व वेद में ये बात आती है। हो सके तो अपने को इनसे दूर ही रखना। नशे से सावधान, और मन को सीख किताब जरूर से पढ़नी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी चीज़ें खाते हों। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है, दुनिया के भोगों से तो दुखों की परंपरा शुरू हो जाती है। जैसे पानी में खींची हुई लकीरें ज़्यादा समय नहीं टिकती, उसी प्रकार ये सांसारिक सुख ज़्यादा समय टिकता नहीं। बुढ़ापा आता है तो शक्ति नहीं रहती, तो आँखों की रोशनी भी कम, कानों की सुनने की शक्ति भी कम, पैरों में चलने की शक्ति भी कम, पचाने की शक्ति भी कम, ऐसा हो जाता है। पर जवानी दीवानी होती है, जवानी में पता ही नहीं चलता। एक बूढ़े दादा थे, वो जा रहे थे कमर से झुककर, हाथ में लकड़ी पकड़कर। तो कॉलेज के कुछ लड़के खड़े थे, तो लड़कों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? धनुष बाण, कमर से झुककर जा रहे थे ना, हाथ में लकड़ी थी, तो बोले धनुष बाण कितने में खरीदा? मजाक उड़ाई। दादा भी सत्संगी थे, उन्होंने कहा, बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा, क्योंकि तुम भी अपनी जवानी खराब कर रहे हो। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम ना आया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे, अग्नि में वो जलेगा,
सब देखते रहेंगे, अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन यहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सुख के तो साथी लाखों, दुख में न काम आते। माया के हैं ये बंधन, झूठे हैं रिश्ते नाते। माया के हैं ये बंधन, झूठे हैं रिश्ते नाते। स्वार्थ पूरा करके सब साथ छोड़ जाते। गुरुवर ही सच्चे साथी, शांति वही दिलाते। गुरुवर ही सच्चे साथी, शांति वही दिलाते। ये मित्र सगे संबंधी कोई ना साथ देगा। ये मित्र सगे संबंधी कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। भोगों में क्यों तू भटका, गुरुद्वार क्यों न आया। क्षणिक सुखों में फंसकर आयुष्य क्यों गवाया। क्षणिक सुखों में फंसकर आयुष्य क्यों गवाया। अनमोल है ये जीवन, भोगों में क्यों बिताया। नश्वर के पीछे भागा, शाश्वत को क्यों न पाया। नश्वर के पीछे भागा, शाश्वत को क्यों न पाया। पाया है जो भी हमने वो कब तक साथ देगा। पाया है जो भी हमने वो कब तक साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। दैवी शक्तियां हम पर आशीर्वाद बरसाने को तैयार है, पर लेने की हमारी तैयारी भी तो होनी चाहिए। हम ही नहीं करें कैसे काम चलेगा। एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था। मूर्तियां दिवाली के दिनों में नहीं कई लोग बेचते हैं। खरीदार आया, भाई साहब ये गणेश जी की मूर्ति कितने की है? 15 रुपए की। अच्छा ये सरस्वती माता की मूर्ति कितने की? बोले ये भी 15 रुपए की। अच्छा ये पीछे जो लक्ष्मी माता की मूर्ति है वो कितने की? तो बेचने वाले ने कहा गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्ति ले लो, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति मुफ्त में भेंट में आ जाएगी। अब बात बड़ी पते की है। गणेश माना विवेक, सरस्वती माना सद्बुद्धि, सद्विद्या। ये दो अगर हमारे पास है तो लक्ष्मी जी बिना बुलाए आएगी, ऐसे ही आ जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति। मुझे ऐसे कई लोगों ने बताया, पहले उनके सिर पे कर्जा था 25 लाख। नांदेड़ में एक व्यक्ति मिले, महाराष्ट्र में नांदेड़ है, सिख लोग कभी तो गए होंगे नांदेड़ में। नांदेड़ में सत्संग था तो वहां मिले वो लोग। बोले 25 लाख रुपया हमारे सिर पर कर्जा था, बड़ा टेंशन था।
परंतु हमको दीक्षा मिल गई, भगवान नाम मिल गया गुरु जी से, जप करने लगे, सुबह जल्दी उठने लगे। पहले आलसी थे, देर तक सोए रहते थे, सूर्य को जल दिए बिना मुंह जूठा कर लेते थे, पर अब तो नियम से अपना जीवन जीते हैं और अब 25 रुपए का भी कर्ज हमारे सिर पर नहीं है। ऐसा आनंद है। तो ये भाई सत्संग की महिमा है, इसलिए हम एक भजन गाते हैं, मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात, भरनी है जिनको झोलियां, आओ गुरु के द्वार। ऐसा भजन है। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात, मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात, भरनी है जिनको झोलियां, आओ गुरु के द्वार, भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार, आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार, आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार, मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात, मेरा दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु शक्ति का ऐसा खजाना कभी न कम है होता, गुरु शक्ति का ऐसा खजाना कभी न कम है होता, दिन दुगुना और रात चौगुना हरदम बढ़ता रहता, दिन दुगना और रात चौगुना हरदम बढ़ता रहता, कभी न घुटता कभी न घटता, कभी न खुटता कभी न घटता, ऐसा है वो ज्ञान, मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात, मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे गुरुवर बड़े दयालु सब पे कृपा करते, मेरे गुरुवर बड़े दयालु सब पर कृपा करते, सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते, सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते, गुरु ज्ञान को तुम भी ले लो, गुरु ज्ञान को तुम भी ले लो, डरने की क्या बात, मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात, मेरा दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। जय हो। ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए वो पाए, ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए वो पाए, गुरु भक्ति से सींच लो जीवन, अवसर फिर ना आए, गुरु भक्ति से सींच लो जीवन, अवसर फिर ना आए, गुरु नाम की कर लो कमाई, गुरु नाम की कर लो कमाई, बड़े नयम की मार, मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात, मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे
गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते, गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। दिल्ली में एक आदमी ने बताया 32 साल से शराब पीते थे, पर एक दिन सत्संग सुना, 32 साल पुरानी शराब की आदत छूट गई, मांसाहार भी छूट गया, अब बड़े भक्त बन गए। तब से घर में खुशहाली बढ़ गई है, शांति बढ़ गई। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते, गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते, दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। गुरु दर पे आकर है होता, गुरु दर पे आकर है होता भक्तों का उद्धार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। हित कर सरल व सार तत्व है बापू जी की वाणी, हित कर सरल सार तत्व है बापू जी की वाणी। ज्ञानी हो चाहे भावुक हो समझे हर कोई प्राणी, ज्ञानी हो चाहे भावुक हो समझे हर कोई प्राणी। गुरु ही जग में बस अपने हैं, गुरु ही जग में बस अपने हैं। झूठा है संसार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। बड़ भागी वो मानव है जो गुरु ध्यान है धरता, बड़ भागी वो मानव है जो गुरु ध्यान है करता। गुरु सम पोषक कोई नहीं है, गुरु ही पालन करता। गुरु सम पोषक कोई नहीं है, गुरु ही पालन करता। कहीं न देखा कहीं न पाया, कहीं न देखा कहीं न पाया, कहीं न देखा कहीं न पाया, कहीं न देखा कहीं न पाया। बापू जैसा प्यार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे रे दिन रात। जय हो। गुरु शरण ही है सुखदाई, जग है झूठा झमेला। गुरु शरण ही है सुखदाई, जग है झूठा झमेला। कोई आता कोई जाता, 4 दिनों का मेला। कोई आता कोई जाता, 4 दिनों का मेला। मानव की उन्नति का केवल, मानव की उन्नति का केवल, मानव की उन्नति का केवल, मानव की उन्नति का केवल गुरु ही है आधार। मेरे दाता
बाटे रे बाटे दिन और रात। गुरु सेवा जो भी है करता अपना भाग्य बनाता। गुरु सेवा जो भी है करता अपना भाग्य बनाता। गुरु आशीष पाकर जीवन मंगलमय हो जाता। गुरु आशीष पाकर जीवन मंगलमय हो जाता। बिन मांगे सब देते हैं, बिन मांगे सब देते हैं। गुरु ही है करतार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे बांटे दिन और रात। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। जोड़ा नश्वर धन तो था पर शाश्वत को न पाया। जोड़ा नश्वर धन तो था पर शाश्वत को न पाया। गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा। 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 वही करे भव पार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बाटे रे बाटे दिन और रात। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पार। बलिहारी गुरुदेव ने सतगुरु दियो मिला। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे बांटे दिन और रात। मेरा दाता खुशियाँ बाटे रे बाटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियाँ आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियाँ आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार तुम भी आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार तुम भी आओ गुरु के द्वार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे बांटे दिन और रात। सद्गुरु देव की जय। कुछ क्षण शांत बैठेंगे और सभी ओमकार का गुंजन करेंगे। हरि ओम।